हेलो फ्रेंड, संकल्प एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। वो टॉपिक है पॉलिटी का अनुच्छेद, आर्टिकल। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है याद करने में। अनुच्छेद को याद कैसे किया जाए, अनुच्छेद है भी बहुत बड़ा, याद कैसे किया जाए और लंबे समय तक कैसे रखा जाए। याद तो सब स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए उसके लिए आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को याद करवा देंगे। अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद याद करने में होता है क्या कि अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, बारी बारी से एक एक लाइन से अनुच्छेद 1 2 3 4 एक अनुच्छेद उठाया, बारी बारी से पढ़ता नहीं, बारी बारी से नहीं, खंड बाई खंड करके पढ़िए, आसान करके पार्ट बाई पार्ट करके पढ़िएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाइएगा अनुच्छेद। जैसे कि आज आप लोगों को हम क्लास ले रहे हैं पार्ट 1 का अनुच्छेद का, बहुत ही आसान तरीके से सिखा देंगे आप लोग को। बस धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को आप धैर्यपूर्वक देखते जाइए, एक एक अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है अनुच्छेद में खासकर। तो आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद। सबसे पहले है भाग 1। भाग 1 में जो अनुच्छेद का वर्णन है 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें है, भाग 1 में वर्णन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में आखिर संविधान में दिया क्या हुआ है, अनुच्छेद 1 में है क्या। तो अनुच्छेद में 1 में है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। एग्जाम में यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 1 से भारत क्या है, राज्यों का संघ है, समूह है, ग्रुप है या कुछ और है। तो याद रखिएगा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 के तहत। सेकंड है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 2 में हम लोग पढ़ते हैं राज्य निर्माण और स्थापना। राज्य निर्माण और स्थापना कहने का मतलब है कि कोई भारत जैसे देश है हम लोगों का, भारत से कोई देश बाहर का देश है और वो पार्ट अगर भारत में मिलना चाह रहा है, कोई पार्ट है भारत में मिलना चाह रहा है, तो किस अनुच्छेद के तहत कोई बाहर के भाग को हम लोग भारत में मिलाना चाहेंगे, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। कोई भी बाहर का पार्ट भारत में मिलना चाहेगा तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। राज्य निर्माण और स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग पढ़ते हैं नाम, क्षेत्र और विस्तार। नाम, क्षेत्र और विस्तार किस चीज का, राज्य का। किसी भी राज्य का नया नाम होगा, जैसे कि अभी हाल ही में 2 जून 2014 को एक नए राज्य का गठन हुआ। जैसा कि हम लोग को पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का गठन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत। ये दोनों आपको दिखने में सेम लग रहा है लेकिन है बिल्कुल अलग। याद रखिएगा कोई भारत का ही राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश 2 टुकड़ा में बट गया, तेलंगाना हैदराबाद अलग अलग हो गया, 2 टुकड़ा में तेलंगाना में हो गया। तो तेलंगाना का जो नाम पड़ा, अलग क्षेत्र का जो निर्माण हुआ किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। कोई बाहर का राज्य, कोई बाहर का देश इंडिया में आकर उसका पार्ट होगा, हिस्सा बन जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। या कोई भारत का ही कोई राज्य है, उसका क्षेत्र का विस्तार होगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। इसे याद रखिएगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों अलग अलग है, बस थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, इस दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान है। फिर देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद का 4 यहाँ वर्णन नहीं किया, इसलिए वर्णन नहीं किया कि अनुच्छेद 4 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं और इसके बारे में क्या दे रहा है कि इन दोनों का कैसे पालन किया जाए। अनुच्छेद 4 में बस यही वर्णन है कि इन दोनों को कैसे पालन किया जाए, अनुच्छेद 4 में वर्णन है। इस यहाँ वही सब हम अनुच्छेद आप लोग को पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही सब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारा अनुच्छेद, उतना आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। जो खास इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वही सब सारा अनुच्छेद को हम यहाँ वर्णन करेंगे। एक एक अनुच्छेद को बस धैर्यपूर्वक देखते जाइए, सारा अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। 3 करके याद कीजिए। अनुच्छेद 1 से लेकर 3। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 राज्य निर्माण और स्थापना, अनुच्छेद 3 नाम, क्षेत्र और विस्तार। भारत का कोई राज्य है उसका विस्तार होगा 3 के तहत।
कोई नया राज्य बनेगा, उसका नामकरण होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। विस्तार होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। ये तो हुआ भाग 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ लिए। अब पढ़िए भाग 2। भाग 2 कहां से कहां तक अनुच्छेद इसमें वर्णन है? अनुच्छेद 5 से 11, याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है। 5 से 11 कौन सा इसमें अनुच्छेद आता है, मतलब किस बात का चर्चा है 5 से 11 में? नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। कोई भी भारत का नागरिक है या नहीं है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शर्त है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। भाग 2 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 12 से 35। देखिए याद कर लीजिएगा, 5 से 11, 5 में 10 प्लस 1 11, 12 तिया 36 माइनस 1 35, याद रखिएगा। 5 से 11 भाग 2, 12 से 35 भाग 3। तो 12 से 35 में क्या है? तो 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार करने का मतलब कि कोई भी देश का जो नागरिक होता है सबको कुछ एक सीमित क्या अधिकार मिला हुआ है, उसी अधिकार के तहत कोई क्या है उस देश में निवास करता है। तो मौलिक अधिकार का चर्चा 12 से 35, नागरिकता 5 से 11। फिर अगला है भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 भाग 4। इसके अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 मौलिक अधिकार, 5 से 11 नागरिकता, तीनों याद रखिए, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। ये तो भाग 4 हुआ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आप लोग को हम बता रहे हैं, भाग 4 का ए, 51 का ए, कहीं आपको 4 का अ भी मिलेगा यहाँ, 4 का 51 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए या 4A 51 है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 4 का 1, भाग 4 का 1, अनुच्छेद 51 का 1, अनुच्छेद 51 का 1 भाग 4 का 1 के तहत। अनुच्छेद बोलेगा 51A, भाग बोलेगा 4 का 1, और बोलेगा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। उसी के तहत जोड़ा गया मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए, याद रखिए 51A 4A, अनुच्छेद बोलेगा 51A, भाग बोलेगा 4A। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा और आगे भी पूछेगा कर्तव्य। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहां तो हो गया भाग 1 में 1 से 4 तक पढ़ लिए, 2 3 4 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका चर्चा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के किसी भी देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारे भी देश का प्रथम नागरिक कौन है अभी फिलहाल? रामनाथ कोविंद जी। तो इस राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। देखिए यहाँ जो हम लोग आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, बड़ा सीरियल बाय सीरियल राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संसद से, फिर आगे भी आपको बारी बारी से। तो पढ़ना आपको इसी तरीका से है, ग्रुप बाय ग्रुप। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़े तो उसके बारे में जितना है सब चर्चा कर लीजिए, उपराष्ट्रपति के बारे में जितना है सब पढ़ लीजिए, फिर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिए, संसद से संबंधित सारा पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़िएगा तो लंबा समय तक याद रखिएगा। और एक बार सोचिएगा कि 1 से लेकर हम 20 तक याद कर रहे तो भूल जाइएगा, स्वाभाविक, अभी तो याद रहेगा, कुछ देर भूल जाइएगा। ऐसे पढ़िएगा कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा दिमाग में सेट कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के संबंधित। तो पहला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या चर्चा है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत में अनुच्छेद 52 क्या बोल रहा है
कि राष्ट्रपति संबंधित एक पद होगा, अनुच्छेद 52 के संबंधित पोस्ट यानी पद का चर्चा है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, अनुच्छेद 52 के तहत पद का चर्चा है। फिर है क्या, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दिया गया और कुछ कार्य दिया गया है। शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति जब पद मिला है तो कुछ शक्ति भी मिलेगा, और जब शक्ति मिलेगा तो कुछ कार्य भी मिलेगा। शक्ति और कार्य अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे किसके तहत, निर्वाचन के तहत। निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 54 के तहत क्या होगा, निर्वाचन होगा। जब अनुच्छेद 54 में निर्वाचन हो गया तो फिर अनुच्छेद 61 में क्या, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। यदि राष्ट्रपति भी कुछ उस पद के अयोग्य हो गए तो उनको भी हटाने के लिए हमारे देश में परंपरा चल रहा है। एक ये क्या है, संविधान बना हुआ है महाभियोग। महाभियोग मतलब क्या, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, प्रक्रिया। महाभियोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 61 महाभियोग। 54 में निर्वाचन याद रखिएगा। 52, 53, 54, अनुच्छेद 52 में पद, अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 61 में महाभियोग। एक साथ याद कर लीजिए चारों, एकदम आसान याद हो जाएगा। पद, शक्ति, निर्वाचन, महाभियोग। 52, 53, 54 एक साथ। अनुच्छेद 52 पद, अनुच्छेद 53 शक्ति एवं कार्य, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। यहां तक तो क्लियर हो गया, बारी बारी से आप लोग याद कर लेंगे। अब आइए अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। क्या, अगर किसी को कुछ केस या कुछ भी वैसा बहुत बड़ा सजा मिल जाए तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उसके सजा को कम कर सकता है। मृत्यु दंड मिल गया हो तो उसके भी शक्ति को, उसको भी कम कर सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति है, पावर है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति मिला हुआ है। याद रखिएगा 72 क्षमा दान। फिर अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन के बारे में चर्चा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 85 जैसा ही बोलिएगा तो बोलिएगा लोकसभा विघटन हो जाएगा। अनुच्छेद 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अनुच्छेद 123 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। तो देखिए ये अध्यादेश क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। 1, 2, 3 अध्यादेश। अध्यादेश क्या है देखिए, हम लोगों का संसद का 3 अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का 3 होता है। और कोई भी हमारे देश में कोई भी कानून या विधि कुछ भी बनता है तो तीनों के तहत, लोकसभा, फिर राज्यसभा, राष्ट्र में फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो कानून में बदल जाता है, वो लागू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा क्या टाइम में 2 या 3 बार चलते रहता है, लेकिन कुछ ऐसा खास समय आता है जब देश में ना ही लोकसभा चल रहा हो ना ही राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, लेकिन उस समय देश को बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून का जरूरत पड़ता है। तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये पावर मिला हुआ है कि वो अपना साइन करके कानून को पारित कर दे, बिना लोकसभा बिना राज्यसभा की इजाजत लिए हुए खुद से पारित कर दे। मतलब तीनों का शक्ति राज्यसभा में सम्मिलित हो, उसी को क्या कहते हैं, अध्यादेश पारित कर दिए। किस अनुच्छेद के तहत, 1, 2, 3
याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अतः राष्ट्रपति साइन करके खुद कानून बना देते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश। याद रखिएगा 72 क्षमादान, 85 लोकसभा का विघटन हो गया, 123 अध्यादेश। अनुच्छेद 143 143 ये है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह। राष्ट्रपति कोई भी कानून पे साइन करके उसको कानून बनाते हैं तो उनको कभी कभी लगता है कि हम सलाह लें, तो किससे सलाह लें? तो सलाह लेने का शक्ति सुप्रीम कोर्ट से है। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं कि सही है या गलत है, लेकिन राष्ट्रपति मानने को बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई सलाह दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे उनकी इच्छा पे डिपेंड है। मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को ये शक्ति मिला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून पर वो सलाह ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 123 अध्यादेश 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। यहां तक तो हो गया। याद रखिए 52 53 54, 52 में पद, 53 में शक्तिकाल, 54 में निर्वाचन, फिर 61 में क्या पढ़े थे? महाभियोग, 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 123 में क्या पढ़े थे? अध्यादेश, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब है उपराष्ट्रपति। अब क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में क्या है? तो अनुच्छेद 63 में जो है पद का चर्चा है। अनुच्छेद 63 में क्या का चर्चा है? पद का चर्चा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति संबंधित एक पद होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत। फिर अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 63 में क्या है? 64 में क्या? अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का सभापति। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? अनुच्छेद 64 के तहत। 63 किसमें है? 63 में पद के बारे में चर्चा है और 64 में बोला है कि उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 के तहत। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उनको उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के कार्य करने के रूप में वेतन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत क्या? प्रधानमंत्री। 63 पद, 64 राज्यसभा का सभापति। अब प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री के बारे में है तो सबसे पहले जान लीजिए अनुच्छेद 74 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या गठन किया? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति सलाह लेना चाहेंगे तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में क्या? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अगर किसी तरह का सलाह लेना होगा तो किससे लेंगे? वो मंत्रिपरिषद से लेंगे। तो मंत्रिपरिषद का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 74 के तहत है। और इस पूरे मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 में किसका चर्चा है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में किसका चर्चा है? प्रधानमंत्री का चर्चा है। 74 मंत्रिपरिषद, 75 प्रधानमंत्री। फिर है संसद। संसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद, तो संसद का याद करने का तरीका, सरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। अनुच्छेद 79 में क्या है? स से संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है। र से राज्यसभा, र से क्या है? राज्यसभा। और ल से क्या है? लोकसभा। ल से क्या है? लोकसभा।
संसद, सरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 79, 80, 81 लगातार है। तो स पहला वर्ड सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संसद 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। या 74 मंत्रिपरिषद, 75 प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति 63, 64 पद। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा है। फिर अनुच्छेद 64 में क्या, राज्यसभा का सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 64 के तहत। फिर देखिए 143 में क्या था, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, कौन सलाह लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। 85 में लोकसभा का विघटन। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। 54 में निर्वाचन। 53 में शक्ति कार्य। 52 में पद राष्ट्रपति से संबंधित। फिर भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए में क्या है, मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य 51 का ए भाग 4 का ए कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसको, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 मौलिक अधिकार। 5 से 11 नागरिकता। और फिर इधर तो आपको याद करवा है। तो बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इस वीडियो का आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, एक एक वीडियो आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा आप लोगों को। यदि हमारा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। आज तो अनुच्छेद का हम लोग पार्ट 1 लाए हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में हम अनुच्छेद को बनाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।